चैप्टर नंबर 12 वेव्स। इस चैप्टर के अंदर हम वेव्स की टाइप्स को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को और इनके टर्म्स एंड पैरामीटर्स और प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। A wave is a disturbance in the particles of the mediums। वेव क्या होता है? वेव्स किसी भी मीडियम्स के पार्टिकल्स में बिगाड़ को कहते हैं। वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर्स, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। इसकी एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ट्विग, ट्विग कहा जाता है लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, इज ड्रॉप इनटू अ स्टिल वाटर्स। अगर हम लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि ये फिगर में दिया गया है, उसको एक स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी के अंदर फेंके, उसे स्प्रेड्स रिपल्स, रिपल्स जो लहरें होंगी, स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस। जहां पर हम उस ट्विग को फेंकेंगे उसके इर्द गिर्द क्या रिपल्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। दीज रिपल्स कैरी एनर्जी, जिनके अंदर एनर्जी होगी, carry energy outward, yet the water and twig remain mostly in place। कहता है कि ट्विग और वाटर जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, बल्कि वो जो एनर्जी होगी, जो रिपल्स होंगी, वो क्या करना शुरू कर देंगी? मूव करना शुरू कर देंगी। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशंस है और ये इसकी एग्जाम्पल है। इसके बाद एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उसने पूछा गया है कि हाउ डू वेव ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अ वेव ट्रैवल थ्रू अ मीडियम्स दैट काज द पार्टिकल्स विद इन इट टू वाइब्रेट्स। वो कहता है कि जब वेव्स एक मीडियम से मूव करती है, ट्रैवल करती है, वो क्या करती है कि जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, उनको वाइब्रेट करती है। दीज वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशंस क्या करती है? अलाउ एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू दी नेक्स्ट पार्टिकल्स। वो कहते हैं कि जब वेव किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और दीज वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशन होती है वो अलाउ करती है एनर्जी को टू बी ट्रांसफर्ड, ताकि वो मुंतकिल हो सके फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल्स, एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल हो सके। वेव एक्सपेरिमेंट्स। अब वाटर वेव एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। वाटर वेव एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक रिपल टैंक है। रिपल टैंक में क्या होता है कि एक गिलास की ट्रे होती है, जिसके ऊपर एक वुडन प्लेट रखी जाती है और उसके ऊपर एक मोटर लगी होती है, ऊपर एक लैंप लगाया जाता है। जब हम इस मोटर्स को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये मोटर मूव करना शुरू हो जाती है, आगे पीछे मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, इस ट्रे के ऊपर जो पानी है उसके ऊपर लहरें पैदा शुरू होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं। और जिस वेव्स की हम स्टडी, जब ये लैंप उन वेव्स के ऊपर फॉल करता है, लाइट फॉल करती है, तो वेव्स हमें नीचे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर यही हमें बताया गया है, सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड वेव मोशन इज थ्रू एन एक्सपेरिमेंट यूज अ रिपल टैंक। जो ये हमारे पास है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम रिपल टैंक कहेंगे। इन दिस सेटअप, इस सेटअप के अंदर आ शैडो ट्रे इज फील्ड विद वाटर। एक शैडो, सायादार, जिसका हम साया बना सकते हैं। शैडो ट्रे, ग्लास की ट्रे इस्तेमाल की जाती है। फील्ड विद वाटर, पानी के साथ भर दी जाती है। टू अ यूनिफॉर्म डेप्थ, अ बार कनेक्टेड टू दी मोटर। एक बार होती है, वुडन बार, जो कनेक्टेड की जाती है मोटर के साथ। वाइब्रेट अप एंड डाउन जेंटली ऑन दी वाटर, जो ऊपर नीचे पानी पर मूव करती है। दिस डिस्टर्बेंस जनरेट रिपल्स, जो कि रिपल्स लहरें पैदा करती हैं, और वेव क्रस्ट दैट स्प्रेड आउटवर्ड अक्रॉस दी वाटर सरफेस, जिससे हमारे पास लहरें पैदा होती हैं, जिनकी हम स्टडी नीचे, जो हमें नीचे नजर आती हैं, जिनके पैटर्न्स। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेव्स। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेव्स। एक हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं और एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर
waves that require a mediums such as an air, water or solid material to travels. मैकेनिकल्स वेव्स को मीडियम की रिक्वायर्ड होती है ताकि वेव्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके. These wave cannot pass through a vacuum. ये वैक्यूम से पास नहीं कर सकती because they rely on the vibration of particle in the medium to transfer energy. ये मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन पर डिपेंड करती हैं ताकि ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके. अब हमारे पास इनकी क्या है कि मैकेनिकल वेव्स क्या है. मैकेनिकल वेव्स हैज़ लो स्पीड. इनकी स्पीड क्या आती है हमारे पास, लो होती है. मैकेनिकल वेव हैव लॉन्ग वेव लेंथ. अगर मैकेनिकल वेव्स की बात की जाए, वेव लेंथ होती है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ कहेंगे. अब मैकेनिकल्स वेव्स हैव लॉन्ग वेव लेंथ. मैकेनिकल वेव के अंदर लॉन्ग वेव लेंथ होती है. कैन बी लॉन्गिट्यूडनल्स एंड और ट्रांसवर्स वेव्स. ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हो सकती हैं और ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल्स को अगर हम स्टडी करें कौन सी हैं, साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव को भी मीडियम चाहिए. वाटर वेव्स हैं, वाइब्रेट ऑन वाइब्रेशंस ऑन आ रोप और स्प्रिंग. किसी भी रोप पर, रस्सी पर कोई भी वाइब्रेशन अगर हम उसे हिलाएं, या सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस बाय द अर्थक्वेक. अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव कौन सी होती हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम्स मैकेनिकल वेव बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल. इनको मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती मूव करने के लिए. These wave can move through empty space, vacuums. That is why sunlight and other types of radiation from sun are able to reach the earth through space. अब हमारे पास सनलाइट जो क्या है ये भी हमारे पास है वेव्स, और इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. सनलाइट्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. ये एम्प्टी मीडियम से, वैक्यूम से भी गुजर कर हमारे पास आ जाती हैं. अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है. देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपागेशंस. इनकी प्रोपागेशंस के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स हैव हाई स्पीड. इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि सनलाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है. हैव शॉर्ट वेवलेंथ. इनकी वेवलेंथ भी बहुत शॉर्टर होती है. ओनली ट्रांसवर्स इन नेचर्स की सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स इन नेचर्स होती हैं. अगर इनकी एग्जाम्पल्स को हम देखें, examples of electromagnetic waves includes radio waves, microwave, infrared wave, visible lights, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays. These waves difference in wavelength. इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है एंड फ्रीक्वेंसी भी, बट दे ऑल ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम. ये वैक्यूम में एक ही स्पीड से मूव करती हैं. अप्रोक्सीमेटली 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ये वैक्यूम से मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं, नाउन एज अ स्पीड ऑफ लाइट्स. वो कहता है द रेंज ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव. जो उनसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स हैं, इनकी जो रेंज है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक इनकी रेंज है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम.